नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं इस तरह इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तो थक चुका हूं इन सबको समझा के कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये जब से पाकिस्तान बना है हर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहा है कि इसने ये किया, इसने ये किया। हम सुबैयत के चक्कर में पड़ चुके हैं, हम कौमियतों में पड़ चुके हैं। अगर उससे निकलते हैं तो फिर फिरकों में पड़ जाते हैं, अगर उससे निकलते हैं तो फिर ज़बानों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे निकलते हैं तो फिर ज़ात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं। और हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आती कि यार 65 साल से अगर हम यही करते हैं तो ये कौन करवाता है, किस लिए करवाता है, नुकसान किसका है, फायदा किसका है। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि यार इससे नुकसान किसको हो रहा है और फायदा किसको हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो ये सोच के आया था आज के प्रोग्राम में कि कम से कम आज ईद का दिन है और ईद के दिन ये लड़ाई झगड़े जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये हमारी नाराजगियां जो आपस में है, ठीक है किसी के साथ ज्यादती हुई होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई, लेकिन मैं सोच रहा था कि ईद पे हम एक दूसरे को माफ कर देंगे और ईद पे हम एक हो जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला जिस तरह 65 साल से चल रहा था तो अब भी वही सिलसिला स्टार्ट है। अरे मरकज, अरे खुदा की कसम तुम बात करो, मुझे हमारा हाथ ही नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा है ना। अरे तुम्हारा ईद के दिन, अरे झगड़ा तो हमारा ईद से पहले ही स्टार्ट हो गया था। उसका तो एक मिनट उसको बोलता हूँ। अरे मुबारक हो तुमको आजादी, आजादी आजादी का मुबारक हो गुजरा, आजादी मुबारक हो। अब बात सुनो मेरी, तुम लोगों ने एक तुम लेट आए, थप्पड़ मार के फोटो तोड़ दूंगा। बात सुनो, तुमने कोई रिश्वत मिश्वत नहीं किया, सबसे आखिर में छूटा है तुम। सलाम अलैकुम। बात तो समझने की कोशिश करो, अपनी लगाई हुई है बस इस चक्कर में रिश्वत देने के, रिश्वत लेने के। तुम्हें पता है क्या किया तुम लोगों ने, लेकर किया तुम लोगों ने क्या किया, पूछो क्या किया है? जैसे ही रमजान का आखिरी अजान हुआ, बंदूकें उठाई, फायरिंग शुरू कर दी। रमजान के पीछे फायरिंग की थी। मैं तो वो सारा मसला हल करने गया था। मैं कहा भाई ये क्या चक्कर है, उधर तुम लोगों ने अपनी ईद मनाई है, इधर अपनी ईद मनाई है, कोई सलाम अलैकुम ऐसा थोड़ी होता है यार। ईद सबका होता है, ऐसा बात नहीं है। गुजर, ये वो रमजान नहीं था। अरे ये रमजान चाचा के पीछे हमने फायर किया था, मरकज को उठाने में देर किया था उसने, छेरी को। मैं बताता हूँ, इस वजह से तुम लोगों के, हम लोगों के इत्तेफाक नहीं आता, इस वजह से कि रहमतों का महीना आप लोगों को पसंद नहीं। अरे उधर तुम लोगों ने इत्तेफाक फाउंडेशन खोला हुआ था, किधर से इत्तेफाक आएगा? कैसे मुसीबतें जाएगी? मरकज अली खान तुम बताओ, अगर हम रहमतों के महीने के पीछे फायरिंग कर दें, क्या रमजान चला जाए, हमें नहीं चाहिए, खाना पीना बंद हो गया, सलाम अलैकुम, ये कहाँ था? अरे तो रहमतों का महीना को सुल्तान चाहिए जो फिर नहीं आएगा। अरे वो तो अल्लाह का महीना है, वो तो तुम फाइल करो, कुछ भी करो, आएगा। नहीं करना चाहिए। सलाम अलैकुम। मैं सीट पे बहुत बस मेरा मूड खराब। गुजर चांडिया, मरकज अली खान जिंदगी में पहली दफा अच्छा बात किया है कि ये कोई चांद जो नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा। तो अब इसका मुंह तोड़ दें। हाँ, खत्म करो। अच्छी बात की, इसका मुंह तोड़ दें। गुम करो, कोई नहीं चाहिए हमको। अरे ये अच्छे बात करने वाले के फोटो तो गुम हो रहे। अरे लियाकत अली खान से शुरू आया, अभी तक चल रहा है ये सिलसिला, इसको बंद करो। मैं कह रहा हूँ, खुदा के संग कह रहा हूँ तुम्हारे को, तो मेरे से बुरा कोई नहीं आएगा। अरे तुम तो है यार, तुमसे बुरा कौन हो सकते हैं? अल्लाह ना करे तुमसे कोई बुरा हो। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसको लियाकत अली खान साहब का नाम आता हो। जैसे वो कौन थे, कौन वो? सही नवाब। एक मिनट जन्नत उसी आगे रखे यार, जन्नत वो तुम ये लो यार, ये नहीं बैठ पाएगा। कौन थे वो? लियाकत अली खान, नवाब लियाकत अली खान हमारे छाई वो थे, क्या कहते हैं, वजीर आजम थे, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम। हाँ, जिंदाबाद। तुम्हारे हो गए और नहीं, मैं तो समझ रहा था। असल में प्रॉब्लम ये है कि क्लोज बनाओ इनाम, हमारे लोगों को माइकल जैक्सन, मैडोना और डियाना और शाहरुख खान और मतलब ऐश्वर्या राय, सलमान खान, रीमा। अच्छा खैर, रीमा तो अपनी है ना, अपनी बच्ची है, मतलब पाकिस्तानी है ना, इसलिए कह रहा हूं। का कहने का मतलब कि अपना किसी को अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हाँ, तो मतलब इन सब को तो हम जानते हैं, इन सब की तस्वीरें भी हमने बड़े शौक से अपने घरों पे, अपने बेडरूम्स में, अपने वॉशरूम तक में लगाई हुई है इनकी तस्वीरें। हालांकि ये नहीं कर रहे, वॉशरूम में तो नहीं लगा होना है उसका, वो इधर वो डिंपल बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, लेकिन मेरी डिंपल लगा नहीं यार, इधर वो कदर से नहीं बनता। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम अपने कायदीन की
تو ہمیں تصویریں جو ہے ہم آفیسز میں کسی جگہ پہ ہم اپنے اداروں تک میں نہیں لگاتے، تو یہ کتنے مطلب شرم کی بات ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو سمجھ ہی نہیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم یا ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کبھی بھی قائد اعظم، بڑے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بچے اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہیں پہچانتے اگر نوٹ پہ یہ تصویر نہ ہو. کیونکہ نوٹ پہ تصویر ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے قائد ہیں، کیونکہ نوٹ سب جگہ چلتا ہے اور ہماری جیب میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. ہر کسی کو پاگل تک کو نوٹ کا پتا ہے کہ یار اس سے کوئی نہ کوئی چیز آئے گی. 1.5 سال کے بچے کو پتا ہے کہ مجھے مم لینا ہے، مجھے پیسے دے دو. اب میرے بچے نے پوچھا جی السلام علیکم، اپنے والے نے اپنا بچے نے سوچ پوچھا اب کہنے لگا جی ابا جی تسی دسو. میں آ کر دسنا جی تسی پوچھو. بھول گیا کہنا جی محمد علی جوہر کون سی؟ میں آ گیا جی ابو دا ماما سی اور کون سی. یہ دیکھو میں یہی نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہی حال ہے. مطلب ہمیں اپنے قائدین تک کا نہیں پتا، ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ یار چلو اس کو تو میں ٹیسٹ کر رہا تھا. ارے چاہے میرے ساتھ رہو گے تو سب سیکھ جاؤ گے، پر خدا کے سنگ کھا کے کہہ رہا تو تم مجھ سے کچھ پوچھو تو صحیح نہ جائے. پوچھوں تو آپ تو تیرے سے پوچھے گا نا، نالج میں اضافہ ہو. پوچھوں ہاں پوچھو صحیح کنفرم میں پوچھوں. صحیح پوچھو. میں کہہ رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے کہ ہاں نہیں؟ تھے بالکل. ان کی تنخواہ کتنی تھی اس وقت؟ ہم کو پتا نہیں. تنخواہ ان کی اس زمانے میں میرے حساب کتاب میں ذرا کمزور تھا، تنخواہ کا میرے کو صحیح پتا نہیں ہے، لیکن بہت کم 40-50 روپے تنخواہ لیتے. یار خدا کو مانو 1 روپیہ تنخواہ تھی. تیرا قربا یار اس کو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ وہ کرنے والا تھا نا. السلام علیکم. وہ تو جب آپ انہوں نے پاکستان اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ وہ آ کے خود ہی بیٹھ جائے سب چیزوں پہ اور بٹورتے رہیں. یہ انہوں نے تو اس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کو سہولت ہو، لیکن ہم لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ جو سہولت ہمیں دی گئی ہے، یہ جو چیز ہمیں ملی ہے بڑے آسانی سے، بڑی ایزیلی ہمیں ملی ہے، تو اس کی قدر ہمیں نہیں پتا. سائیں قائد اعظم صاحب کی یہ لوگ کہتے ہیں نقل. اس زمانے میں سائیں نے 1 روپیہ تنخواہ لیا نا، سائیں نہیں تنخواہ کا سسٹم نہیں رکھتا نا، تو خدا کہتا ہے آج یہ لوگ تنخواہ نہیں لیتے. یار پھر ایک بات پھر تو ویسے ہی لوٹتے. یہ تو پھر مرکز پھر یہ تو غلط ہو گیا. تنخواہ اچھی بات ہے رکھی ہے، نہیں تو تنخواہ سے زیادہ لوٹتے پھر تو آپ کو ملتا نہیں. السلام علیکم. یہ تو ایک بات غلط ہو گیا نا. مرکز یہ دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کا 1 روپیہ. یہ چیز بڑی سیریس طرف نکل جائے گی، لیکن چونکہ ہمارا شو ہی ایسا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.